हेलो वेलकम फ्रेंड। सोर्सन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट टॉपिक है, इसलिए आपको कम समय में बिल्कुल आसान तरीके से विद ग्राफ के साथ समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए, सक्रियण ऊर्जा इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे ले लिया हमने स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे ले लिया हमने पथ, स्थितिज ऊर्जा ई। देखिए, सक्रियण ऊर्जा पहले तो ये देखिए कहते किसे हैं। सक्रियण ऊर्जा वह अभिक्रिया, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी उत्पाद से, जो किसी क्रिया कारक से उत्पाद में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। यानी क्रिया कारक से उत्पाद बनने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे कहते हैं हम सक्रियण ऊर्जा। जैसे हमने यहाँ पर हमारा ये ले लिया हमने यहाँ पर आर रिएक्टेंट, और यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ये हमारा प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन लिख दीजिए। देखिए, क्रिया कारकों को, किसके, रिएक्टेंट्स को बाहर से दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। क्या है, क्रिया कारकों को बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है जिससे वे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट। तो देखिए यहां पर रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट। तो जो ये देखिए, इस ग्राफ के माध्यम से स्थितिज ऊर्जा ई है, तो यह जो टॉप का इस लेवल है, इस टॉप लेवल को क्या कहते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्रिया कारक उत्पाद बनते समय न्यूनतम इतनी ऊर्जा का यूज में ले रहा है, उसे न्यूनतम इतनी ऊर्जा चाहिए तब जाकर वह प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है। तो आर को इतनी ऊर्जा चाहिए इसलिए प्रोडक्ट में परिवर्तित हो रहा है, तो इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो इस पूरे गैप को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था कहते हैं। संक्रमण अवस्था, ये तो गई इसकी सक्रियण ऊर्जा इस ग्राफ के अप लेवल को। क्यों, क्योंकि इसे न्यूनतम इतनी एनर्जी चाहिए तब जाकर यह उत्पाद में परिवर्तित होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर यह क्रिया कारक इसको इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा यह पहले से ले रहा है। इसे क्या कहते हैं भाई, यह क्रिया कारक यहाँ से तो उत्पाद बनना चालू हुआ है, यहाँ से इसकी क्रिया विधि शुरू हुई है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दहली ऊर्जा। ए नोट, यानी किसी अभिक्रिया की पूर्णता के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, दहली ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी अभिक्रिया की
पूर्णता के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? दहलीय ऊर्जा कहलाती है। दहलीय ऊर्जा अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दहलीय ऊर्जा किसे कहते हैं? न्यूनतम ऊर्जा पूर्णता के लिए इसे इतनी न्यूनतम ऊर्जा तो पहले से चाहिए, तब जाकर यह बिक्री स्टार्ट होगी। तो न्यूनतम ऊर्जा जो पूर्णता के लिए आवश्यक होती है उसे कहते हैं दहलीय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं? सक्रिय ऊर्जा इसे कहते हैं स्टॉप लेवल को, उसे इतनी एनर्जी चाहिए क्रियाकारकों को बाहर से दी गई ऊर्जा। ये क्रियाकारक है, इसको जब बाहर से ऊर्जा देंगे तो वह न्यूनतम ऊर्जा, उसे इतनी ऊर्जा चाहिए तब जाकर उत्पाद में परिवर्तित होता है, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह ग्राफ बढ़ रहा है तो इसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। भाई आगे की तरफ बढ़ रहा है तो यहाँ से इसके बाद अभिक्रिया नीचे की तरफ ग्राफ हो रहा है, यानी कि घट रहा है, तो इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। मतलब अभिक्रिया आगे बढ़ रही है तो एनर्जी का मान बढ़ रहा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब देखिए जब आर से प्रोडक्ट बनता है और इस पूरे गैप को कहते हैं हम डेल्टा एच, ऊष्मा में परिवर्तन। अब देखिए ऊष्मा में परिवर्तन किस प्रकार होता है? ये हमारा ग्राफ हो गया, सही है। देखिए ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ये होगा हमारा पथ, ये पथ हो गया और ये स्थितिज ऊर्जा हो गई। यहाँ से आर ने अभिक्रिया स्टार्ट करी और हमें क्या बना? प्रोडक्ट बना गया यहाँ पर, और यहाँ से इसने रिएक्शन स्टार्ट करी और ये बना नीचे। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? इस आर से जब प्रोडक्ट बनेगा तो इनमें एनर्जी का गैप कितना है? इतना है। इनमें एनर्जी का गैप इतना है। इसका मतलब क्या है? इसको ऊर्जा कम चाहिए, इसको तो ऊर्जा चाहिए। भाई आर से प्रोडक्ट बन रहा है तो इसे ऊष्मा चाहिए, तब जाकर ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो गए ऊष्मा शोषी। यह ग्राफ जा रहा है नीचे। अभिक्रिया होने के पश्चात प्रोडक्ट बन गया हमारा, प्रोडक्ट नहीं बना लेकिन क्या है? रिएक्टेंट के बराबर इसकी एनर्जी थी, ऊर्जा के नीचे लेवल में आ गई, तो इसे कहते हैं ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा क्षेपी। यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रही है? ऊष्मा को अवशोषण हो रहा है। यहाँ पर ऊष्मा हमें चाहिए इसे प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि इसकी न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? आर से हमें न्यूनतम ऊर्जा तो आर से स्टार्ट हो रही है और यह आर होने के बाद भी नीचे ग्राफ और नीचे चला गया, इसलिए ये क्या हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। तो डेल्टा एच का मान कैसे ज्ञात करेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड से एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड ज्ञात करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? डेल्टा एच का मान ज्ञात कर सकते हैं। भाई कर ही सकते हैं। भाई यहाँ से आर से अगर ये नीचे चल जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान बैकवर्ड में ज़्यादा हो जाएगा, बैकवर्ड में ज़्यादा हो जाएगा तो अब रिएक्टेंट के बराबर से भी ज़्यादा होने के बाद क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। तो रिएक्टेंट से पहले ही है तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सक्रियण ऊर्जा समझ में आ गया है। यह टॉपिक हमारा सक्रियण ऊर्जा का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इस टॉपिक के ये हमारा नोट्स की कुछ एडिंग लाइन से हो गई, ये इसका ग्राफ हो गया। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी। थैंक यू, आपने वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।